ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पहला शेर है जो मतला है, वो है कि कैदे गमे हयात से अहले जहां मफर नहीं, ऐसी मिली है शामे गम जिसकी कोई सहर नहीं। तो अम, महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो गमे हयात है, मतलब कि दुनिया के जो गम है, उसकी एक कैद है जो जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, जो 84 लाख का चक्र है, जो जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में गम आते हैं, जो हमारे पिछले कर्मों की वजह से आते हैं। तो ये कैद है, जो एक चक्र है 84 वाला। तो उस कैदे गम हयात से अहले जहां मफर नहीं, अहले जहां मतलब जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं, वो निकल नहीं सकते वहां से, फरार नहीं हो सकते वहां से। मफर फरार से ही आता है। तो हम्म। क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्योंकि ये जो काल का विधान है कि जैसा जो जिसको भोगना है, जो प्री डिफाइंड हमारे प्रलब्ध कर्मा है, तो उससे कोई निकल नहीं सकता। हालांकि जो एक किसी पूर्ण संत के चरणों में आता है, उसको हेल्प मिलती है, बट स्टिल वो कर्मा वाइंड अप नहीं होते हैं उससे, उसको गुजरना ही होता है। तो कोई भी हो, वो उससे निकल नहीं सकता। तो वही हमारी पहले मिसरे में फरमाया कि कैदे गम हयात से अहले जहां ऐसे मफर नहीं, ऐसी मिली है शामे गम जिसकी जिस कोई सहर नहीं। अब शामे गम है कि जो गमों की शाम है, मतलब शाम या रात जो भी। तो ऐसी शाम मिली है हमको, ऐसी गमों वाली रात मिली है जिसकी कोई सहर नहीं, यानी कोई सुबह नहीं हो रही है। मतलब इसका कहने का ये है कि हमें लगता है कि हमारे जो गम है दुनिया के, वो खत्म ही नहीं हो रहे, खुशियां आ ही नहीं रही जिंदगी में। जैसे हम्म। महाजी फरमाते हैं ना कि हमको लगता है हमारा पेंडुलम जो है वो हमेशा बुरे टाइम में ही अटका हुआ है, अच्छे टाइम में आता ही नहीं है। तो वही हम्म। चीज है कि हमको लगता है कि वो गम की जो रात है वो खत्म ही नहीं हो रही है। और गम की रात खत्म नहीं हो रही है क्योंकि आत्मा जो है वो शब्द के साथ जुड़ी नहीं है। शब्द के साथ जुड़ेगी तभी उसकी जो अंदर में जब एक सहर आएगी, तो उसकी बाहरी दुनिया में भी सहर आ जाएगी। तो वही है कि ऐसी मिली है शामे गम जिसकी कोई सहर नहीं, कोई सुबह नहीं हो रही है, उसकी गम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। जो गम भरी जिंदगी है, हर इंसान उसमें ऐसा फंसा हुआ है कि उसको लगता है कि भाई गम ही गम है, खुशियां आ ही नहीं रही हैं। ठीक है। It's also called the dark night of the soul. राइट। है वो सफर। है वो सफर मतलब आत्मा की सफर ना। हम्म। हाँ। है सफर जो इश्क को जाने बे दोस्त ले चले। आत्मा के सफर के बारे में भी और इंसान के सफर के बारे में, दोनों की बात हो रही है। एक सेकंड। और ब्राइटनेस ठीक है? कुछ कम तो नहीं, मुझे कम लग रही है। हम्म। नहीं नहीं, ठीक है। ब्राइटनेस ठीक है। ओके। ठीक ठीक। लुक्स ओके। ओके ओके। है वो सफर जो इश्क को जानिबे दोस्त ले चले। इश्क को वरना है। या इश्क। अच्छा। वरना सफर के वास्ते कौन सी रह गुजरनी, मतलब कि आत्मा की बात भी हो रही है, और एडेंट तो आत्मा ही है हम सब, तो हमारी बात ही हो रही है कि सफर वो जाने लायक सफर है जो इश्क का सफर है। ठीक है, जो इश्क का, जिसमें रास्ते में इश्क हम दूसरों को बांट रहे हैं और हमको भी इश्क मिल रहा है, जो जानिबे दोस्त ले चले। जानिबे दोस्त, जाने मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स। टूवर्ड्स। ठीक है, और दोस्त तो परमात्मा के लिए यहाँ पे बोला गया है, या महाराज जी के लिए, मुर्शिद के लिए भी बोला जाता है। तो वो सफर यानी कि
जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो हम करते हैं, सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, तो ऐसा सफर होना चाहिए जो हमको उनके तरफ लेके जाए। और वो इश्क भरा सफर हो, क्योंकि इश्क के रास्ते ही थ्रू हम जैसे कि पासिंग माँ जी फरमाते थे कि इश्क का ही के जरिए ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो वही सफर कायदे का सफर है, वही सफर रियल में सफर है जो हमको जाने पे दोस्त ले चले, और इश्क से भरा सफर हो कि हम इश्क के रास्ते पे चलें, क्योंकि परमात्मा से प्यार करें जो लोग करते हैं वही परमात्मा को पाते हैं। वरना सफर के वास्ते कौन सी रह गुजर नहीं, मतलब कि जो एक तो दुनियावी सफर जो है कि घूमने लोग जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहीं दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में, या कहीं जाते हैं, तो जाने के तो बहुत सारे सफर हैं। और इवन जो साइकोलॉजिकल लेवल पे हो गया या सोशल लेवल पे हो गया कि हम दुनिया में किस रास्ते पे जा रहे हैं, गलत रास्ते चुन रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, जो चीज़ हमको परमात्मा से के पास लेके नहीं जा रही है वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि अब जो अवगुण है वो हमारी जिंदगी में हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो वो भी सफर एक चलने को है, लेकिन जो असली सफर वही है जो इश्क से भरा हुआ सफर है, और जो हमको जाने में दोस्त लेके जा रहा है। जैसे हम्म कृपा सिंह महाराज जी कहते हैं ना कि एनी डेविएशन फ्रॉम गॉडहुड इज अ सिन, तो वो जो काम जो परमात्मा से हमको दूर लेके जाता है वो सारा खराब है, और जो परमात्मा के पास लेके जा रहा है वही अच्छा रास्ता है, तो वही सब चीज अच्छी है। तो वही चीज यहाँ पर हम आ रहे हैं महाराज जी कि वही सफर अच्छा है वो सफर, मतलब वो सफर कहलाने लायक है जो हमको जाने में दोस्त लेके जा रहा है। वरना सफर के वास्ते कौन सी रहेगी, जो नहीं, कौन सा रास्ता नहीं है जो सफर की तरफ हमको नहीं लेके नहीं जाता। कहीं हम घर से बाहर निकलेंगे, 10 रोडें हैं, कोई किसी सिटी जा रही है, कोई किसी स्टेट लेके जाएगी हमको, तो सफर के लिए तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन अच्छा रास्ता वही है जो परमात्मा के पास हमको लेके जाता है। ठीक हम्म है। ठीक। हम्म जाने पे मैंने टुवर्ड्स होता है क्या? जी। टुवर्ड्स। अहले खिरद को चाहिए दिल के नगर में आवसे। दिल सा हसीन और खुशनुमा। अहले खिरत अहले खिरत को चाहिए दिल के नगर में आप बसें, दिल सा हसीन और खुशनुमा और कोई नगर नहीं। तो जो अहले खिरत हैं, जो ज्यादा दिमाग रखते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं हर चीजों में, इंटेलेक्चुअल्स। तो उनको होना चाहिए कि वो दिल के जो नगर है उसमें आप बसे, यानी कि जो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं सॉरी, उनको दिल से सोचना चाहिए चीजें। हर चीज में दिमाग लगाना, ये ठीक है, दुनियावी लिहाज से ये गलत है, हमारा किसमें फायदा हो रहा है, कौन सी चीज हमको बेनिफिशियल है, वो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, उनको ये होना चाहिए कि वो दिल के नगर में आ बसें, दिल से सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं हमें इससे फायदा हो चाहे ना हो, किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारे फायदे से किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी को तकलीफ पहुंच रही हो। तो जो दिल से सोचते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहता है, लेकिन हमारे वजह से, हमारे प्रॉफिट की वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और जो दिमाग से सोचते हैं वो सोचते हैं जिसको जो होना है होए, हमें क्या मतलब, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, हमें फायदे होने चाहिए। तो वही महाराज जी कह रहे हैं कि अहले खिरत को चाहिए दिल के नगर में आ बसें, और जो लोग दिमाग की सुनते हैं, मन की सुनते हैं, उनको आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, आत्मा के नगर में आना चाहिए, क्योंकि दिल सा हसीन और खुशनुमा और कोई नगर नहीं। नगर यानी कि में। जो दिल का नगर है, जो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जो ऐसा नगर है, ऐसा एक सिटी है जहाँ पे सब दिल से सोचने वाले लोग रहते हैं, जो अच्छे से जिंदगी जीते हैं,
दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तो वो जो नगर है उसमें अब हर कोई एक दूसरे के बारे में सोचता है, तो सब अच्छे ही होंगे ना, कोई खराब होगा नहीं, क्योंकि खाली मतलब दूसरे के बारे में, मतलब अपने बारे में भी सोच रहा है, लेकिन हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। ये मतलब नहीं है कि भाई अपने बारे में छोड़ के खाली दूसरे के बारे में सोचना है, वो भी नहीं है। बस किसी को हमारे वजह से तकलीफ ना पहुंचे, हम अपने फायदे के चक्कर में किसी को के नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो जो नगर है ना वो खुशनुमा है, हसीन है। हसीन यानी कि, और खुशनुमा मतलब, हसीन का सुंदर, यानी कि हसीन ब्यूटीफुल। का मतलब कि हाँ, सुंदर। सुंदर है। और हैप्पी एंड खुशनुमा ब्यूटीफुल। होता है कि देखने में हैप्पी। अच्छा। हाँ, अच्छा। नुमा जो है वो नुमाइंदन, नुमाइंदन से आता है या नुमाइश से आता है, जो फारसी का वर्ड है। मतलब होता है कि दिखाने वाला या देखने वाला। जो एक एग्जीबिशन। हम्म। एग्जिबिट। हाँ जी, मतलब वही वही, हाँ, एग्जीबिशन से आई थिंक वो रिलेटेड है कि जो कुछ नुमाइश लगी होती है, लोग देखने जाते हैं, तो वो चीज़ है। तो खुशनुमा यानी कि दिखने में भी बहुत खुश है, मतलब खुशनुमा यानी कि अच्छा, देखने में अच्छा हो। तो फारसी में ये खुश और बद दो वर्ड है, ये खाली इसके रियल सेंस में यूज नहीं होते। कोई भी चीज को पॉजिटिव करना हो तो खुश लगा देते हैं, और खराब लगाना हो तो बद लगा देते हैं, जैसे खुशनुमा, बदनुमा, खुशबू, बदबू। ठीक है, तो मतलब वही है कि जो देखने में अच्छा एडजेक्टिव हो। यूज कर रहे हैं क्या लोग? एडजेक्टिव नहीं है, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स कह सकते हैं कि, एडजेक्टिव भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन जैसे कोई खुश है तो खुश उसको तो बोलते ही हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में खुश बोलते हैं। खुशहाल बोला जाता है। जो अच्छे हालत में है वो खुशहाल है, जो खराब में है वो बदहाल है। ऐसे ही खुशबू, बदबू, खुशनुमा, बदनुमा। और वैसे कि हमको किसी से खुशी मिल रही तो बोलते हैं कि खुशम मियाद, और किसी से खराबी मिल रही तो बदम मियाद। तो खुश और बद बहुत सेंस में यूज होता है, किसी में पॉजिटिव चीज देनी तो खुश, और खराब देनी है तो बद। तो यहाँ पे वही खुशनुमा की, जो देखने में अच्छा लग रहा हो। देखने में खुश तो नहीं, मतलब इसका जो पॉजिटिव वे में हो, कि देखने में अच्छी चीज है। ठीक है, तो दिल सा हसीन और खुशनुमा और कोई नगर नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं है, वो सॉरी, ऐसा कोई और नगर नहीं दिल के मुकाबले का, जो इतना हसीन और इतना खुशनुमा हो। और दिल का नगर, एक हमारे अंदर दिल है, तो अंदर जो नगर है, जो अंदर के मंडल हैं, उसकी तरफ भी महाराज जी इशारा कर रहे हैं कि उनसा जितना वहां पे खुशियां हैं, जितनी खूबसूरती है, वो बाहर किसी और नगर में नहीं है। हम कहीं घूमने जाएं, किसी भी सफर पे जाएं, जैसे पूरा रिलेटेड ही होता है, तो किसी सफर पे जा रहे हैं, खूबसूरती है किसी चीज की, लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है, ऐसा कोई और नगर नहीं है जो हमारे अंदर है। ठीक है। राइट। I'll read the next one. मैं या पढ़ूं श्योर। सर? तेरे करम पे है यकीन, गर्चे जानता हूँ मैं। जानता। नाला ए, नाला है मेरा नारसा, आह आह में कुछ असर नहीं। हसरत इंतजार की बात ना हमसे पूछिए, है ये तवील 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 दास्तां, किस्सा मुख्तसर नहीं। मनोज जी, आप भी और दो आगे? शेर बाकी के पढ़ दें। अच्छा, मैं Look, पढ़ दूं? no, हम्म, टू he's asked me. Ina ji, अच्छा, sorry. ओके ओके ओके, प्लीज यू कैरी ऑन। लुट तो गई हैं, लुट तो गए हैं दिल, मगर मिल भी गई हैं मंजिलें। रू राह गुजरे, रह गुजरे हयात में इश्क सा रह रहबर नहीं। एंड देन ये अपना रखा ना हो होश, अपना रखा ना होश जब राज़े खयात पा लिया। न- अ, नी नेमते। मैं नेमते नेमते बेखुदी समझ, होश का ये सफर नहीं। नेमते बेखुदी समझ।
It's better to read from the book, I think. ये काफी वसीम, अच्छा शेर यहाँ है। जो फर्स्ट हाँ वाला जो आप कर रहे हो, उसमें सेकंड लाइन जो कुछ के बाद लिखा है असर, हम्म तो हम्म वो सा हम्म। कौन सा है? सीन वाला? बे ग्रुप वाला जो होता है। बे हाँ ग्रुप वाला ना? तीन। हम्म। ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तेरे इसमें तेरे करम पे है यकीन, गर्चे ये जानता हूं मैं, नाला है मेरा ना रसा, आह में कुछ असर नहीं। ये बहुत अच्छा शेर है कि जिन लोगों को रियलाइज हो जाता है कि जो हमारे महाराज जी हैं वो सबके लिए अपनी तरफ से अच्छी चीजें भेजते हैं, लेकिन हम उनको सही तरीके से पुकारते नहीं हैं, शिद्दत से नहीं पुकारते, एक डेडिकेशन से, पैशन से नहीं पुकारते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम ऐसा, हमको मिल नहीं रही चीजें, ये नहीं हो रहा, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वो हमको ऑलरेडी दे रहे होते हैं। वो हमको जब समझ में आता है तब ये शेर निकलता है कि तेरे करम पे है यकीन, गर्चे जानता हूं मैं। मतलब गर्ज कि ये ऐसे अगरचे होता है फारसी में, लेकिन उसमें मीटर में जाने के लिए अलिफ को हटा दिया है तो खाली गर्चे रह गया है। गर्जे। इसका मतलब होता है कि अगर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अगर, वो पूरा अगरचे होता है एक्चुअली। हम्म तो तेरे करम पे है यकीन, यानी कि वो कहने की अपने मुर्शिद से कि आपके करम पे हमको यकीन है, अगरचे जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका करम मुझ पे हो रहा है, सब पे हो रहा है, लेकिन नाला है मेरा ना रसा, आ में कुछ खबर असर नहीं। जो नाला वर्ड है ये फारसी से आया है, इसका रूट वर्ड होता है नालीदन। ठीक है, इसका मतलब होता है रोना। हम्म तो नाला बन के इससे मतलब, उसका मतलब आंसू। माय क्राई। नाला का क्या मतलब है? क्राई। आंसू आंसू, इसका नाला का रूट वर्ड मतलब नालीदन। आंसू। हाँ जी, रोना मतलब रोना जो इसका फारसी का रूट वर्ड है नालीदन है, उसी से नाला अच्छा आता है मतलब। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। Also cry तो of the soul. हाँ, नाला है मेरा, अब ना रसा अगेन फारसी वर्ड है, रसीदन से आता है, ये और मतलब होता है। नारसा पुकार मतलब? विनती ऐसे वर्ड नहीं चलेंगे सचिन? क्या? पुकार, विनती, फरियाद। अब वो तो हिंदी के वर्ड थोड़ी चलेंगे यहाँ पे। मैं पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, आपको मीनिंग अ, लिखना है तो मीनिंग में आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे जो यूज हुआ है वही यूज होगा ना वहाँ, तो उसके हिसाब से सही बात है। नारसा मैटर्स। नारसा का क्या मतलब होगा? हाँ, मैं बता रहा हूँ, रसीदन इसका रूट वर्ड होता है, मतलब होता है अराइव, टू अराइव, मतलब पहुंचने को रसीदन बोलते हैं। तो रसीदन से रसा आया है। अब ना रसा लगा मतलब कि ना पहुंचने वाला। हम्म तो मुझे, मेरे आंसू हैं वो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे में वो पेन नहीं है आंसुओं में, वो डेडिकेशन नहीं है आपके लिए, वो पैशन नहीं है, वो भाव नहीं है कि आप तक पहुंचे हैं। ये खाली अ, ऊपर के लेवल तक ही हैं, अंदर जो दिल के गहराई से नहीं निकले हुए हैं आंसू। तो नाला है मेरा ना रसा, यानी कि वो जो मेरे आंसू हैं वो आप तक पहुंचे नहीं, ये नहीं पहुंचते हैं। और आहा में कुछ असर नहीं, जो हम तड़प भी रहे हैं ना कि हमको महाराज जी के दर्शन हो जाएं, हमको परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो वो कुछ असर नहीं है उसमें। असर क्यों नहीं है? क्योंकि वो दिल से और दिल की गहराइयों से नहीं निकल रही तड़प। तो हम्म वही पूरे शेर में समझाना है कि जो आंसू है वो आप तक मेरे पहुंच नहीं रहे हैं, क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं है। और जो आह है, जो मेरी तड़प है, वो भी आप तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसको इसमें असर ही नहीं है, आप तक पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जा रही है। तो आपका कर्म तो हो रहा है मुझ पे और होगा ही हमेशा, भले ही मेरे आंसू पहुंचे ना पहुंचे। तो वही फरमाना है कि तेरे कर्म पे है यकीन, अगरचे जानता हूं मैं, मतलब मुझे पता है, इस चीज का रियलाइजेशन है कि नाला है मेरा नारा सा, आह में कुछ असर नहीं, कि जो मेरे अप्रोच है आपके लिए, जो प्रेयर है या जो दुआ है या जो मांगने का तरीका है, वो बेअसर है, क्योंकि उसमें एक अंदर से आवाज नहीं आती, वो शिद्दत से नहीं आती उतना। हम अपने गुरु पे ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट है भी लेकिन उतना पुकार नहीं आ, है ऐसी शिद्दत से, हाँ, वही है वही, ना? हाँ, इसी वजह से, हाँ। ठीक है। हम्म मतलब हम लोग आंसू वर्ड यहाँ यूज करें ना ट्रांसलेशन में? हाँ,
हसरत इंतजार की। आंसू भी यूज कर सकते हैं और तड़प भी यूज कर सकते हैं, दोनों मतलब है इसके। अच्छा मतलब ठीक है। एक और वर्ड होता है गिरियदन या गिरिय करदन होता है फारसी में। तो गिरिये भी आंसू को बोलते हैं। ठीक है, तो गिरिये और नाला दोनों आपस में मतलब यूज होते रहते हैं। तो जनरली गिरिये तो पक्का आंसू ही का मतलब होता है, और नाला भी वैसे तड़पना ही होता है एक तरीके से। बट आप लोग तड़पना रोना सब रिलेटेड ही है ना, तो आप यूज कर सकते हो उसको। सही बात। ठीक। मतलब जो एक मैंने भी अगर चेक करूँ नालीदन का जो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा वो मौन आ रहा है। ठीक है। सर ने इसका मीनिंग रोना धोना बताया था। हाँ वही वही मतलब एक तरीके से घूम फिर के। तो ऐसे मौन है मतलब कि तड़पना ही है, चिल्लाना तड़पना जो भी है। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही आ रहा है जो गूगल पे आ रहा है। lamentation, ठीक है। torture cry, moan, wail, all राइट, the तो सब रिलेटेड ही है आपस में, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है। Mhm. हसरत इंतजार की बात न हमसे पूछिए। है ये तवील दास्तां। किस्सा साए मुख्तसर नहीं। ठीक है, तो हसरत इंतजार की बात ना हमसे पूछिए। मतलब कि जो उनकी इंतजार करने की हसरत है, यानी कि जो एक हमारी डिजायर है कि उनके इंतजार उनका करना, उसकी बात हमसे ना पूछिए। है ये तवील दास्तां, किस्सा ये मुख्तसर नहीं। मतलब तवील मतलब क्या होता है? लॉन्ग। लॉन्ग। हाँ। सॉरी। लॉन्ग। ठीक है, तो ये बहुत लंबी दास्तान है। कोई मुख्तसर मतलब होता है शॉर्ट। क्योंकि छोटा सा किस्सा नहीं है कि हम आपको सुना दें, बहुत लंबी दास्तान है। जब से परमात्मा से आत्मा जुदा हुई तब से लेके आज तक जो इतना लंबा लंबी दास्तान है, हमको तो अपने लेवल पे पता भी नहीं है तब से क्या क्या हमारे साथ हुआ है, आत्मा हमारी कहाँ थी कहाँ से निकली क्या हुआ वो पता भी खैर नहीं है। लेकिन फिर भी जो है, खाली पेंटा से है ये तवील दास्तान की, बहुत लंबी दास्तान हम्म, है, कोई छोटा सा किस्सा नहीं है कि हम आपको बता दें। डकार आ तो जाएगा। हमसे हाँ, ये दास्तान जो हमसे इसकी पेंटा बात है ना से मत पूछिए। ठीक है, हमसे इंतजार की जो किस्सा है ना, पूरी कहानी है कि आत्मा इंतजार में है कि परमात्मा से वापस मिले, तो हमसे मत पूछिए। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि हम छोटी सी बात आपको बता दें, इतना लंबी दास्तान है कि कहाँ कहाँ से आत्मा हमारी गुजरी, कितने सालों से कहाँ कहाँ से गुजर गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। तो वो दास्तान जो है बहुत लंबी है, तो हमसे उसके बारे में आप ना पूछिए। ठीक है। Sure, right. जनरली भी हम लोग जिंदगी में ऐसे कुछ पूछता है, कोई कोई बड़ी कहानी हो तो कहते हैं आराम से बताएंगे, अभी मत पूछो बाद में बताएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट में उन्होंने इतना खूबसूरती से यूज किया है यहाँ पे कि एक लंबी दास्तान है भाई, हम बता ही नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बात है। तो हमसे आप मत पूछिए। मतलब हम कहाँ से आए हैं हमें ज्ञान ही नहीं है अभी तो। ने- बहुत लोगों को तो मेजोरिटी को ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो भी गया है तो इतना लंबा वो दूरी तय करके हम लोग आ चुके हैं, कितने लाखों करोड़ों महाजी बताते साल हो गए हैं। तो इतनी लंबी दास्तान है वो, हमको अगर पता भी लग गई तो हम क्या क्या बताएं, कितना कितना बताएं, इतनी लंबी कहानी है। कितने जन्म हो चुके हैं पता ही नहीं है। Right. How sad, no? We are just सो सैड। ये इस आ गया, कुछ पता नहीं है, कुछ अनुभव नहीं है, खाली अपनी पुकार की कमी से। लुट तो गए हैं दिल मगर मिल भी गई है मंजिलें। मिल दी गई है
मंजिलें। Ah, such a beautiful thought. ये रह गुजरे आए में। नहीं। लुट तो गए हैं दिल मगर मिल भी गई हैं मंजिलें। रह गुजरे हयात में इश्क सा राहबर नहीं। इसका जो शेर का मीनिंग है वो ये है कि जब एक शिष्य अपने गुरु से इश्क करता है असली लेवल पे, तो वो जो पूर्ण समर्पण की स्टेज है ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि अपना उसने तन मन धन सब समर्पित कर दिया। फुली सरेंडर इसको कहते हैं कि जो भी हम करें सोचें बोलें वो सब गुरु की कसौटी पे हो कि भाई वो हम उनका जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो दिल सौंपने की बात हो रही है कि लुट तो गए हैं दिल मगर मिल भी गई हैं मंजिलें। तो जो हमको मंजिल पानी थी, जिसके लिए हम अपने गुरु के पास जाते हैं, जो जो वो दया हम पे करते हैं कि हम एक मंजिल को पा लें, तो वो मंजिल हमको मिल भी गई है कि भले हम सचखंड सीधा ना पहुंच गए लेकिन एटलीस्ट एक रास्ता मिला है हमको कि इस रास्ते पे हमको जाना है, पता है ये मंजिल है, यहाँ तक पहुंचना है हमको, ये मेहनत करनी है, ये स्टेप्स करने हैं। एटलीस्ट उतना तो सबको आइडिया लग ही जाता है। तो वही कह रहे हैं कि लुट तो गए हैं दिल मगर मिल भी गई हैं मंजिलें। तो जो पूरी तरह से दिल अपना समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, उसको मंजिल मिल भी जाती है। तो उस लेवल पे सबको हमको पहुंचना है कि लुट जो अपना दिल जो है वो लुटा देना है उन पे, तभी मंजिल मिलेगी। तो रहे गुजरे हयात में इश्क सा राहबर नहीं, मतलब कि जो जिंदगी है, जिंदगी का सफर है, जो रास्ता है, उसमें जो रास्ता दिखाने वाला कोई है, इश्क जितना अच्छा कोई नहीं है। अब इश्क क्या है कि परमात्मा खुद इश्क का रूप है, समंदर है इश्क के। तो आ, वही दिखाते हैं रास्ता हमको, लेकिन इश्क के रास्ते पे हम जब चलेंगे तो हमें उनकी अपने साथ एक प्रेजेंस भी महसूस होती है कि, तो क्योंकि परमात्मा खुद ही इश्क है, जहाँ इश्क है वहाँ परमात्मा है। ठीक है। तो जो जिंदगी का सफर है, अगर हम इश्क से उसको बिताएंगे, हर चीज में प्यार को लाएंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, सब चीजें प्यार से एक दूसरे के लिए करेंगे, तो वो सबसे अच्छा राहबर है। अब राहबर भी फारसी का वर्ड है, पता नहीं पहले आया था कि नहीं आया था। ये हम्म, रहा प्लस बुर्जन से बनता है। हम्म, ठीक है। रहा तो सबको पता है रास्ता होता है, बुर्जन मतलब होता है टू टेक अवे या टू कैरी अवे। ठीक है। तो रास्ते पे आगे जो हमको लेके जा रहा है, टेक अवे कर रहा है, तो उसको राहबर बोलते हैं। ठीक है। तो गाइड। यानी कि गाइड, हमें हाँ। गाइड तो लीडर। जिंदगी का जो सफर है, अब वो तो मेंटोर। खैर उसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जो मैं आपको बता रहा था कि ये होता है हम्म, रास्ते पे ले जाने वाला, जो बुर्जन से आता है। हम्म। लेकिन उसके मीनिंग तो फिर जो लेके जा रहा है वो गाइड भी है, वही रहनुमा। लीडर भी है, रहनुमा। हाँ, रहनुमा भी फारसी से आता है, राह प्लस नुमाइश दादन या नुमाइदन, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। तो राइट। लिटरल मीनिंग सबके हल्के फुल्के अलग हैं, बट लॉजिकल मीनिंग सबका एक जैसा ही होता है, हाँ। रिलेटेड ही होते हैं सारे टर्म्स। ओके। अपना रहा ना होश।
जब राज़े हयात पा लिया, अपना रहना होश जब राज़े हयात पा लिया। तो जो फाइनल सिचुएशन है वो है कि राज़े हयात पा लिया, यानी कि जो जिंदगी का राज था वो हमने पा लिया। जिंदगी का राज जो महाराज जी बताते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, आत्मा है, परमात्मा को पाना है, तो ये जो राज है जिंदगी का है जो है, ये हमने पा लिया। कब पाया? जब अपना रहा ना होश, यानी कि जो अपना हमें होश नहीं रहा तब हमने पा लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगला मिसरा है वो नेमत बेखुदी समझ, होश का ये समर नहीं। समर का मतलब क्या होता है? वे फ्रूट, फ्रूट या फल। ठीक है, जो फल मिलता है किसी चीज का। तो कह रहे हैं कि ये होश का ये समर नहीं है, नेमत बेखुदी समझ, यानी कि जो हमारे मुर्शिद हैं उनकी ये नेमत है कि हम बेखुदी की हालत में पहुंच गए। हमको यहाँ पे ना बेखुदी का बहुत कंफ्यूजिंग सा मीनिंग है कि एक तो बेखुदी के दो मीनिंग होते हैं। एक बेखुदी का मीनिंग होता है कि हम मतलब अपने आप को जो है हमने क्या बोलते हैं, भूल गए हम, और महाराज जी की तरफ पूरा डेडिकेटेड हो गए, तो हमें अपनी नहीं होश रही, उनकी होश रही। एक तो ये होता है मीनिंग इसका। दूसरा मीनिंग ये होता है कि एक जो खुदी होती है, कि अपना ईगो होता है, ठीक है, उसके आगे भी बे लगाओ तो वो भी निगेशन में आता है, तो यानी कि वो नहीं है। तो इसके सिमिलर से दो मीनिंग आते हैं। तो यहाँ पर है कि नेमत बेखुदी समझ, कि उनकी नेमत है कि हम अपने आप को भूल के उनके तरफ जा रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब अपने अंदर हम उनके जो बताए हुए टीचिंग्स हैं जो उनको ढाल रहे हैं। तो ये उनकी नेमत है कि हम अपने आप को भूल चुके हैं, यानी कि हम शरीर से ऊपर उठ के आत्मिक लेवल पे आ गए हैं। हमको अपना मालूम चल गया कि हम भाई शरीर नहीं आत्मा है। तो असली होश है जो वो हमको तब मिला है। तो जो ये हमको जो असली होश मिला है, जो बेखुदी वाला होश है, कि एक दुनिया का होश होता है, दुनिया की बहुत समझ है, सब पता है, वो होश हो गया। एक वो होश हो कि असली जो होश हमको आया कि ये तो दुनिया भी सब टेम्परेरी चीजें हैं, असली में जो चीजें हैं वो मालूम चला। मेजोरिटी लोगों को तो पता ही नहीं है दुनिया में कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है। तो वो समझ आना, वो एक टाइप का होश अलग होता है। ठीक है। तो नेमत है बेखुदी समझ, होश का यहाँ तो जो होश हमको होश दुनियावी जो होश है ना, कि भाई बहुत समझ है, बहुत अकल है, उसकी वजह से हमको नहीं हुआ है कि भाई राजा हैत मिल गया हमको, कि हम समझ में आ गया भाई क्या मकसद है दुनिया का। हमें तब समझ में आएगा जब हम उनकी नेमत से, उनकी दया से बेखुदी के आलम में पहुंचेंगे। अपने अपना रहा ना होश, यानी कि जो अपने बारे में भूल जाएंगे और सब कुछ उनके तरफ ही, परमात्मा और महाराज जी की तरफ ही डेडिकेट हो जाएंगे पूरी तरह से, कि जो हैं उनके वही हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम जो भी कुछ करते हैं उनके दया से करते हैं। तो अपना रहा ना होश, जैसे महाराज जी फरमाते हैं ना कि हम अगर अपने आप को मान के चलेंगे मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, तो चांस है भाई ठीक हो, गलत हो, गलती हो जाए कुछ। लेकिन जब उनको सौंप देते हैं कि भाई आप ही करने वाले हो, आप ही कर रहे हो, तो गलती का सवाल ही नहीं होता। तो वही केस है यहाँ पे कि हम उनको डेडिकेट हुए पूरी तरफ से, हर तरफ से, कि भाई जो हैं वही हैं, हम हमारी अपनी कुछ एग्जिस्टेंस या हस्ती जो है वो नहीं रही। अब हम बेखुदी के आलम में चले गए, अपने खुदी से बेखुदी के आलम में पहुंचे, ये उनकी दया मेहर से पहुंचे हैं। उसका रिजल्ट है कि हमको राज़े हयात मिला है। ये होश का रिजल्ट नहीं है, कि होश तो हमको दुनिया में लेके जा रहा था, लेकिन जो बेखुदी से, जो होश से हमको बेहोश कर दिया, मतलब अनकॉन्शियस नहीं, बेहोश, यानी कि जो होश दुनिया का था उससे हमको बेखुदी के आलम में ले गए वो। तो उसका रिजल्ट है कि हमको राज हयात मिल गया। ठीक है। ठीक। जी। थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद था ये, किसी को डाउट नहीं, है तो पूछ लीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। इश्क
मताए लामका, इश्क मताए जाफजा, जावेदा, सॉरी। शोला दायमी है ये, मंजरे यक शरर नहीं। इश्क मताए लामका, इश्क मताए जाविदा। मता का मतलब क्या होता है? मताए रोशनी की दौलत इसका एग्जैक्ट बताए। मीनिंग होता है एंटिटी। अनमोल पूंजी। हाँ, ठीक है। तो इश्क क्या है? मताए लामका है। लामका क्या होता है? लाम का मकान समय इसका की वर्ड है। हाँ हाँ। सीमा से परे। बड़े, ठीक है। वो जो आपने बताया वो जावेदा का मीनिंग होता है। ला मकान, मकान होता है कि स्पेस। यस। कोई, ठीक है। और लाम लग गया मतलब कि उसका निगेटिव हो गया। जैसे हाँ बे लैंग्वेज निगेटिव होता है, ला लैंग्वेज में निगेटिव हो जाता है। तो ये ऐसी चीज है जो, अब जावेदा क्या होता है कि जो परमानेंट हो, हाँ कभी खत्म नहीं शाश्वत। होने वाली है। सदा हाँ, सदा। राइट। तो इश्क ऐसी चीज है जो टाइम और स्पेस से परे है, समय और वक्त के बंदिशों से परे है। क्योंकि परमात्मा खुद इश्क का रूप है। इश्क परमात्मा एक ही चीज है, तो टेम्पररी हो नहीं सकता। तो इसलिए वो टाइम और स्पेस से परे, यानी कि जब एक शिष्य अपने गुरु के प्यार में होता है तो उसका टाइम और स्पेस का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कहीं भी इंतजार कर रहे हैं, उनका टाइम कितना भी हो गया, 2 4 घंटे हो गया, उसको खबर ही नहीं कितना बज गया, कितना टाइम हो गया। वो उनके याद में बैठा हुआ है। चाहे दर्शन करने के लिए आया हो या घर पे ही बैठा हो, उनकी याद में बैठा है तो बैठा हुआ है भाई। कितना भी टाइम हो गया। जैसे हम कई बार होता है कि सत्संगी भाई 3 4 बैठे हैं, कुछ महाराज जी की किस्से सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वक्त का पता नहीं चलता भाई कितना टाइम हो गया। तो वो एक दुनियावी एग्जाम्पल है बताने के लिए, तो क्योंकि वो इश्क की बातें हो रही हैं, महाराज जी की प्यार की बातें हो रही हैं, तो इसलिए इश्क जो है वो टाइम और स्पेस से परे होता है। ठीक है। तो उसके लिए कोई ये नहीं कि भाई इतने से इतने बजे तक खाली इश्क अवेलेबल है, बाकी टाइम अवेलेबल नहीं है, या किसी एक जगह पर ही अवेलेबल है, बाकी जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह, हर समय, हर वक्त रहता है वो। तो शोला दाइमी है ये। मंजर यक शरर नहीं। अच्छा, दाइमी में भी मतलब परमानेंट ही होता है। ठीक है। और यक्ष क्या, मंजर यक शरर नहीं, ठीक है। और यक जो है वो फारसी में एक को बोलते हैं, यक मतलब वन, फारसी में यक बोलते हैं। ठीक है। तो इश्क क्या है भाई? परमानेंट रहने वाला शोला है। zeal, euphoria. It's मंजर like a मतलब क्या spark, होता है? क्या? vision. मंजर, Manzar, when you see हाँ some मंजर। vision. दृश्य। मंजर माने क्षणिक चिंगार। क्षणिक। No. वो मंजर Manzar, यक। हाँ. एक It's not, ऐसा it's not पल, a, it's not एक a ऐसा spark. क्षण। It's not a बता spark रहा of one हूँ। moment. हाँ, शरर मतलब जो शरारा होता है ना, Spark. कि जो स्पार्क होता है, तो वो जो इश्क है वो ऐसा नहीं कि भाई आया और चला गया चिंगारी की तरह। वो एक ऐसा शोला है जो कभी खत्म नहीं होता है। शोला हमेशा जलता रहता है। ठीक है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है। ऊपर वाले मिसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दूसरा मिसरा, कि पहले तो उन्होंने बताया कि भाई इश्क जो है वो टाइम एंड स्पेस से परे है, उसके लिए कोई जगह या कोई समय नियुक्त नहीं है। उसके बाद नीचे उसको एक दुनियावी एग्जाम्पल से कॉम्प्लीमेंट किया गया है कि हमेशा रहने वाला, हमेशा जलने वाला वो शोला है, कि भाई जिसको जो इश्क में है, महाराज जी से प्यार करता है, तो वो हमेशा शोला उसका जलता रहता है। कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक
प्यार है महाराज जी से, उसके बाद खत्म हो गया, फिर 2 बजे आएगा, ऐसा नहीं होता। वो हमें ऐसा है, इश्क जो हमेशा रहता है, शोला हमेशा जलता रहता है। एक क्षण का कोई शरारा नहीं कि भाई आया कुछ, कुछ सुनी किसी ने महाराज जी की कोई कहानी सुनाई, हमको अच्छा लग गया, महाराज जी से प्यार हो गया वापस से, अब वो बात खत्म हुई तो वापस से बुझ गया, ऐसा नहीं है। वो ऐसा जो जो असली इश्क जो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, जो आत्मा के लेवल पे होता है, वो हमेशा रहने वाला है, उसको टाइम और स्पेस की कोई बंदिशें नहीं है। हम्म। आज मैंने जाना है मताए नूर का समझ। एक दिन मेरे दिमाग में था कि मैं जानूं, फिर स्लिप कर गया। आज ये मताए हम्म। वर्ड पढ़ा ना, तब समझ आया कि ओ ओ बड़ी बात है। आपको शायद एग्जाम में लिखने को आ सकता है ये, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये बुक हम पढ़ रहे हैं तो आप उसके बुक का नाम ही आपको पता नहीं, तो हो सकता है बुक के बारे हाँ, में पूछ लिया जाए। मताए का आप मतलब ही नहीं आप पता था, आज मुझे पूरा पता चला। एक बारी ये मताए का एक बारी फिर से बताएंगे आप? हाँ मतलब मता मतलब होता है कोई एंटिटी, कोई एक एलिमेंट, कोई एक चीज, जिसको बोलते हैं। अब कोई स्पेशल चीज को भी बोल सकते हैं, बट जनरल जो मता का मीनिंग आप देखोगे तो एंटिटी है, यानी कुछ एक एक चीज, एक सामान, कुछ भी आप लोग बोल लो उसको हिंदी में, कुछ वस्तु। उर्दू में क्या कहेंगे ठीक इसे? आ रहा है। उर्दू का वर्ड है आई थिंक ये तो, एक मिनट में मताए चेक तो कर। उर्दू है। हाँ जी। हम्म। Opinion, counsel, belief. Believe मताए in the light. Matai Noor is belief or opinion or thought of light. Noor. थॉट ऑफ लाइट। और मुझे तो लगा Light, कि मतलब light, रोशनी light, का संपदा। हाँ light, वही light. मतलब है, एक रोशनी से, नूर से भरा वो खजाना जो आपको हाँ, वही स्पिरिचुअल मेरे रास्ते में को हेल्प वही करे। लगा। हाँ हम्म। हाँ, हाँ। वही वही है। belief in the Noor, light. हाँ दर्शने नूर नूर की पूंजी। हाँ, वो या मतनूर का मीनिंग वही बोल सकते हो आप। दर्शने मस्त से मिले ये खोलेगा बहुत ही बेहतरीन शेर है। या इट्स ब्यूटीफुल दर्शने मस्त से मिले खोलेगा राज़े आद आ आगही आगे। गरचे वहाँ है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं। क्या बात है। ये शेर आप किसी ऐसे इंसान को सुनाओगे जो स्पिरिचुअलिटी से कोई वाबस्ता नहीं रखता है, उसको समझ शायद आ नहीं ही आएगा, नहीं आएगा सकता, भी तो कुछ शायद और नहीं, मीनिंग आएगा उसको कंप्लीटली समझ में। नहीं है। हाँ क्योंकि ये मतलब कुछ और आत्मिक बोध एंगल पे की जाएगा बात वो। है। हाँ, हम्म। कहने की दर्शने मस्त से मिले खोले का राज आ गई, गरचे वहां है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं। मतलब कि पहले तो कहने की दर्शने मस्त, यानी कि मैं मस्त हूँ, प्रभु के प्रेम में मस्त हूँ। तो अपनी स्टेट पहले दर्शने मस्त, यानी कि मैं मस्त वाली जो मस्ती के आलम में हूँ, उनसे मिले खोले का राज आ गई। आ गई मतलब क्या होता है? बियॉन्ड अवेयरनेस। इटर्निटी हाँ, एनलाइटन। अवेयरनेस। अवेयरनेस आई थिंक ज्यादा बेटर है। हम्म, जागरूकता। ठीक है। तो जो उसका राज है असली में, अवेयरनेस या एनलाइटमेंट किसको बोलते हैं, उसका जो राज है वो दर्शन मत से मिलो, वो बताएंगे आपको कि असली एनलाइटमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म स्थान पे चले गए, हमने वहां पे दिया जला दिया, वो एनलाइटमेंट नहीं है। असली एनलाइटमेंट तब है जब हमने अपने अंदर वो दिया जला दिया। ठीक है, तो दर्शन मस्त से मिले खोलेगा जो राज आगे, वो आपको खोल के बताएगा, क्योंकि वो खुद उस स्टेट में है, मस्ती के आलम में पहुंच चुके हैं, तो वो आपको राज बता सकते हैं। अगरचे वहां है जिस जगह अपनी उसे खबर नहीं, मतलब कि उस जगह पर हैं वो जहां उसे अपनी, उनको अपनी खबर नहीं है कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उस खबर नहीं है, मतलब अनअवेयर हैं, लेकिन दूसरों को अवेयरनेस दे देंगे वो इस हालत में। तो क्या बढ़िया शेर का है कि जो बहुत उस बढ़िया। मस्ती के आलम में है, तो क्योंकि
उन्हें अपनी खबर नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो चुके हैं, उनके हाँ, प्यार में, उनके नूर में, उनके शब्द में लीन हो गए हैं, तो अपनी तो अस्तित्व ही टोटली। खत्म हो गया। जैसे पानी समुद्र में मिल जाए तो पानी को अपनी खबर क्या है, वो समुद्र बन चुका है। तो हम्म, उस स्टेट में है कि उसे अपनी खबर नहीं है कि भाई कहाँ है वो, क्या है, लेकिन आपको वो खबर दे सकता है। यानी कि हम्म, वो आपको वो बता सकते हैं कि भाई उस स्टेट में कैसे हो, कि जो असली में अवेयरनेस है वो आप पाओ, तो असली में अवेयर हो जाओगे। तो वो अवेयरनेस अपनी नहीं है, वो परमात्मा की अवेयरनेस है, अपनी right. आत्मा के लेवल पे अवेयरनेस है। ठीक है, Total तो इसलिए intoxication, right? हाँ। Total तो intoxication. राइट। तो उस स्टेट में जो जहाँ उनको अपनी खबर नहीं है, लेकिन वो आपको खबर दे सकते हैं कि उनसे आप मिलिए, कह रहे मुझसे आके आप मिलो, मैं आपको एक अवेयरनेस का राज बताऊंगा, कैसे अवेयरनेस या इनलाइटमेंट इनलाइटमेंट इनलाइटनमेंट पाई जाती है। लेकिन Right. मैं खुद अनअवेयर हूँ अपने आप से, अपनी Right. खबर नहीं है। क्योंकि अपने बेखबर होके ही वो अवेयरनेस पाई जाएगी जो मैं आपको राज बताने वाला हूँ। ये हम्म, शेर का मीनिंग है। क्या ये बात। दर्शन सिंह महाराज जी के ऊपर ही ये ज्यादा फिट होगा। हाँ, तो अपने बारे में लिखा ही पहले, दर्शन मस्त से मिले, उन्होंने हाँ, खुद ही बता दिया। कि इतना आत्मिक बोध होना और फिर हाँ, दूसरों को ये करना, बांटना। बिल्कुल। तो गजल हो गई है समाप्त, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो सचिन पूछ जी, सक। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मुझे ये पहला शेर बता देंगे? कह दे गमे आह, हयात से। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मैं अच्छा पहला शेर का सुन नहीं पाई। अच्छा अच्छा। कैदे गम हयात से अहले जहां मफर नहीं, ऐसी मिली है शाम गम जिसकी कोई सहर इसकी नहीं। हम जी। इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि जो गमे हयात है, यानी कि जो जिंदगी के गम हैं, उसकी जो कैद है, जो 84 लाख का चक्कर है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, उसकी एक वो कैद में हम लोग हैं। तो उससे कोई भी इंसान है जो वो निकल नहीं सकता। मफर हम्म, का मतलब है कि फरार नहीं हो सकता वहां से कोई, इसको फरार की कोई टेक्निक नहीं है कि भाई जो कारा। उसको प्रलब्ध कर्म झेलने हैं, हाँ, उससे कोई निकल नहीं सकता, भले ही वो कोई कोई भी हो। अब कोई पूर्ण शिष्य का संत का शिष्य भी है तो वो भी उनको हेल्प करते हैं प्रलब्ध कर्मों में, लेकिन निकल नहीं सकता वो भी, तो उसमें वो हम्म, कैद में है, वो कैद हमेशा रहेगी। ठीक है। तो हम्म, कहते गमे हयात से अहले जहां मफर नहीं, और ऐसी मिली है शाम गम की जिसकी कोई सहर नहीं। अब सबको हमको ये लगता है ना, माँ जी बताते हैं कि पेंडुलम है, वो हमेशा लगता है कि दुखों हम्म, के तरफ अटका हुआ है, सुखों की तरफ कभी खुशी आती नहीं जिंदगी में हमारे। तो वही बता रहे हैं, सबको लगता है कि भाई ऐसी गम वाली शाम मिली हुई है हमको, ऐसी रात है जो दुखों से भरी हुई है, उसकी सुबह ही नहीं हो रही है। सुबह हो तो थोड़ी खुशियां आए, क्योंकि सुबह जो है वो खुशी का प्रतीक है, एक नई सुबह होती है, नई शुरुआत का प्रतीक है। तो हमारी जो गमों की शाम है, लगता है वो खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि एक गम खत्म दूसरा गम आ जाता है, दूसरा गम तीसरा गम आ हम्म, जाता है। तो वो खत्म हो तब जाके शहर आए। तो ऐसे ही झड़ियां लगी हुई हैं गमों की, कि उसकी कोई सुबह ही नहीं हो रही, कोई मतलब उसका जो है खुशियां ही नहीं हमें जिंदगी में आ रही हैं, ऐसा लग रहा है हमको।